जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि आपका गेट चैप्टर 2025 में आपकी टीटी की आपकी नई वैकेंसी आपकी आ चुकी है ना। जो कि आपका 9 विषय हैं, आपके कितने बच्चे आपके 9 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें आपकी 4433 आपके पद दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ 4433 आपकी जो सीट्स हैं आपकी वो दी हैं, है ना। ड्राफ्ट जो है आपका तैयार हो चुका है। अब नोटिफिकेशन कब आएगा वो हम देखेंगे, है ना बेटा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कल से मतलब एक नोटिस जारी हो रहा है। मतलब हर जगह पे मतलब ये नोटिस फैला हुआ है कि मतलब ये एक नोटिस ये है, दूसरा नोटिस आपका ये वाला है ना बेटा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये तो मतलब नोटिस जो है वो फेक है। देखो बेटा, चीजें फेक तो अब मतलब होती नहीं है ना। क्योंकि जैसे आपने देखा अभी भी गवर्नमेंट के अंदर चीजें कैसी मतलब कभी कभी फेक भी हो गई थी, लेकिन अब जब उन्हें पता है कि समय आ चुका है तो चीजें मतलब वही चीजें मतलब आपकी रियल बन गई। उसी प्रकार से जो गेट के पास भी था उसकी वैकेंसी आने वाली थी काफी टाइम से, है ना बेटा। तो जब आने वाली थी तो क्या पता यही सच्चाई हो, है ना। इसमें देखिए आप, जो आपका टीजीटी बंगाली है आपका, क्या है बेटा, आपका जो टीजीटी बंगाली है आपका, उसमें मेल की कितनी वैकेंसी है, 0 वैकेंसी है ना। और फीमेल कितनी बेटा, 0 वैकेंसी है। यहाँ पर जो बंगाली है उसमें कोई वैकेंसी आपकी नहीं है ना। वैसे अगर बात की जाए टीजीटी इंग्लिश की, तो उसमें कितनी बेटा वैकेंसी है, उसमें मेल की वैकेंसी है 808। और 53 वैकेंसी कितनी किसकी है बेटा, फीमेल की है 53 वैकेंसी आपकी, ठीक है ना। बाकी मैं आपका मतलब ईडब्ल्यूएस, आपका ओबीएस और आपका एससी यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन स्पेशली बात कर रहा हूँ जो वैकेंसी है आपकी, टोटल कितनी वैकेंसी आपकी है ना। उसी प्रकार से टीजीटी हिंदी में कितनी वैकेंसी आपकी, मेल की है 364 और फीमेल की है 48। कितनी वैकेंसी बेटा, मेल की आपकी है 364 और फीमेल की है आपकी 48 वैकेंसीज आपकी हैं। उसी प्रकार से टीजीटी मैथ की बात की जाए तो मेल की आपकी है 623 वैकेंसी है और फीमेल कितनी बेटा 330 वैकेंसी है आपकी, ठीक है ना। उसी प्रकार से टीजीटी नेचुरल साइंस की बात की जाए तो उसमें मेल कितनी वैकेंसी है, मेल की वैकेंसी है आपकी 574 और फीमेल वैकेंसी कितनी बेटा, तो वो है आपकी 400 है आपकी, है ना। जैसा आप भी जानते हो कि मैं आपको क्या करवाता हूँ बेटा, मैं आपको करवाता हूँ टीजीटी नेचुरल साइंस की आपकी वैकेंसी करवाता हूँ आपको, है ना बेटा। तो जो हमारे साथ में क्या रहेगा आपका, तो वो रहेगा सॉरी तो ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है टीजीटी नेचुरल साइंस वाली, उस पर फोकस कीजिए, है ना। क्योंकि आप भी जानते हो मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ, है ना। चीजें मैं अपनी मतलब मैं चीजें आपके लिए काफी अच्छी करता हूँ, लेकिन आप फिर भी मतलब सहयोग नहीं करते हमारे लिए, है ना बेटा। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि एक दिन आप मेरा सहयोग करोगे और मुझे उस मुकाम तक पहुंचाओगे जहां पे और लोग भी हैं, है ना। चलिए, इसमें अगर बात की जाए आपकी यूआर की और रिजर्व की, तो उसमें आपकी 287 सीट्स आपके मेल में और 186 सीट किसकी बेटा, फीमेल किसकी है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 69 सीट्स हैं आपकी किसकी, मेल की, और 57 सीट कितनी किसकी बेटा, तो वो है आपकी फीमेल की। ओबीसी की बात की जाए 91 मेल और 82 वैकेंसी किसकी बेटा आपकी, तो फीमेल की है। उसी तरीके से अगर मतलब एससी की बात की जाए तो 79 है आपकी मेल की और 45 किसकी बेटा, फीमेल की है ना। एसटी में 48 मेल और 36 किसकी बेटा, तो वो है आपकी फीमेल्स की है ना। और पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 29 आपकी मेल और 35 आपकी इसकी बेटा फीमेल्स की हैं आपकी। हम्म उसी तरीके से आपकी बात की जाए टीजीटी पंजाबी की, तो पंजाबी मेल आपका 42 है और फीमेल आपका 130 है, ठीक है ना। अब देखिए टीजी संस्कृत में कितनी है आपकी, 327 आपकी वैकेंसी है मेल में और 399 वैकेंसी किसकी बेटा, आपकी फीमेल्स की है ना। उसी प्रकार से बात की जाए टीजीटी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, तो मेल में आपकी 208 वैकेंसी है आपकी और फीमेल्स में आपकी 4 वैकेंसी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बात किया टीजीटी उर्दू की, तो 29 वैकेंसी आपकी मेल में है और 94 वैकेंसी आपकी फीमेल में है, ठीक है ना। तो जो टोटल वैकेंसी बेटा आपकी है तो वो कितनी है, तो वो है आपकी 4433, यानी कि 4433 वैकेंसी आपकी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या किया जाए अभी, है ना।
क्योंकि अभी तो मतलब ये जो नोटिस है वही सर्कुलेट हो रहा है आपका हर जगह पे। तो देखिए बेटा, हर चीज का अपना समय आता है। क्या आता है? हर चीज का अपना समय आता है, ठीक है ना। और अगर ये नोटिस आपका सर्कुलेट हो रहा है इतनी वैकेंसी के साथ में, तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, है ना। क्या करेंगे आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। क्या होता है, जो आपकी नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। यहाँ नहीं तो कहीं और आपको जॉब का मतलब आप अपने लिए जॉब ले लोगे। जैसे आप यूपी की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, और भी स्टेट से मतलब जहाँ पर आपको मौका मिलेगा, है ना। तो उसी प्रकार से बस पढ़ते रहिए, है ना। खुद को हिम्मत दीजिए कि मतलब मुझे पढ़ना है ना। किसी भी कीमत मुझे मतलब एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और नोटिफिकेशन की बात की जाए तो कुछ ही समय में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप एग्जैक्ट डेट बता दीजिए कि उस तारीख को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए बेटा, सच्चाई तो ये कि ये चीजें ना किसी को पता नहीं होती हैं, समझ रहे हो ना। और जो यूट्यूब पे जो टीचर्स बोल रहे हैं कि मतलब इस तारीख को मतलब आपकी डेट मतलब कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो मतलब एक प्रकार से अपना मतलब कि तुक्का मार रहे हैं। अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो बोल देंगे मतलब बेटा आप इंतजार कीजिए, कुछ समय बाद आपकी आ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना कि मैं आपको मतलब फालतू की उम्मीदें दे दूं आपको कि बेटा इस तारीख को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस तारीख तक आपका ना आए तो आप मुझे गले आओ। तो सच्चाई तो बस इतनी है कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन तो आपका आएगा। कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो इसके लिए फालतू की वीडियोस मत देखिए कहीं पे जाके कि मतलब कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके हाथ तो सिर्फ एक चीज है, वो है पढ़ाई करना। पढ़ाई कीजिए आप, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो। जब आपका GK प्लस बी की जो एग्जाम होता है बेटा, है ना, वो उसमें आपका क्या रहता है बेटा, आपका पार्ट फर्स्ट रहता है आपका, है ना। और एक रहता है आपका पार्ट सेकंड रहता है आपका। पार्ट फर्स्ट में क्या होता है बेटा, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके। क्या होते हैं आपके? 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। और जो पार्ट सेकंड होता है उसमें आपका रहता है आपका मेन सब्जेक्ट, है ना। चाहे वो आपका मैथ हो गया, हो आपका साइंस हो गया, आपका ST आपका हो गया, हिंदी हो गया आपका, या इंग्लिश हो गया। उसी तरीके से जो आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं उसमें क्या होता है बेटा, 20 क्वेश्चंस पर पार्ट, या बोले तो पर सब्जेक्ट आपका रहता है आपका, है ना। जिसमें आपका हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, एंड आपका GS पोर्शन जो रहता है आपका, है ना बेटा। और उसी प्रकार आपका मेन सब्जेक्ट होता है आपका, उसमें क्या होता है आपका, तो उसमें आपके 9 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। किसके रहते हैं? सब्जेक्ट के रहते हैं। और प्लस 10 क्वेश्चन किसके रहते हैं आपके, तो वो रहते हैं आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के रहते हैं आपके, है ना। या इसी को हम बोल देते हैं टीचिंग मेथोलॉजीज। क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को हम बोल देते हैं टीचिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज, इसको बोल देते हैं, है ना बेटा, ठीक है ना। तो इन सबको तैयार करना इतना आसान नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हो, है ना बेटा। काफी टफ चीजें होती है, आपको इसको मतलब पूरी तरीके से आप फिंगर्स पे लेके आए, है ना। तैयार के लिए आपको कम से कम आपको 6 मंथ चाहिए, समझ रहे हो ना आप। और इतना तो मुझे पता है कि 6 मंथ तक तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुद को मोटिवेट कीजिए कि हाँ आज नहीं तो कल आपकी वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और अगर ये वैकेंसी नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, आपको कहीं और आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी आपको, है ना बेटा। तो बस आपसे इतना कहता हूँ, बस पढ़ते रहिए, है ना। फालतू की यूट्यूब पे अपना स्क्रॉल मत कीजिए कि इस टीचर ने ये बता दिया, उस टीचर ने वो बता दिया। जब जो होना होगा वो हो जाएगा, और हर चीज समय पर होती है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।